हेलो पोपलूस, दिस इज योर आइस बैंड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 10 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट जो कि है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो पार्ट है ना, ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे तुम्हारे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का। और इससे पहले के पार्ट्स अगर नहीं देखे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में वन शॉट वीडियो भी इस चैप्टर का मैंने अपलोड कर दिया, उसे भी देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन बेसिकली तुम लोगों का केमिकल सब्सटेंस होता है जो तुम्हारे ब्लड में रिलीज किया जाता है। एंड हार्मोन का काम रहता है ग्रोथ डेवलपमेंट में, जो तुम लोगों के बॉडी में होता है। यानी कि तुम लोगों का बचपन से ही तुम लोगों को हार्मोन रिलीज स्टार्ट हो जाता है एंड उसी से तुम लोगों का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है एंड चेंजेस आता है बॉडी में। तो हार्मोन्स का ये काम है, सिंपली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उसे समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि तुम्हारा जो हार्मोन्स है वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर किया जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है। तुम्हारा जो हार्मोन है वो केमिकल मैसेंजर्स के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा हार्मोन है वो स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गन को टारगेट करके रिलीज किया जाता है। एंड फिफ्थ तुम्हारा ये है, हार्मोन तुम्हारे बॉडी को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है एंड ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। क्लियर होगा कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि है ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है वो समझो। ग्लैंड आर स्ट्रक्चर विच सिक्रीट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस, यानी कि ग्लैंड ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेसिफिक चीज को सेक्रीट करता है तुम्हारे ब्लड में या फिर कहीं और, ठीक है। ये उसे हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड दो टाइप का होता है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ऐसा ग्लैंड जो तुम लोगों का हार्मोन रिलीज नहीं करता है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। याद कर लेना, बहुत ही सिंपल है। एंडोक्राइन ग्लैंड उसे बोलते हैं जो तुम्हारे ब्लड में ढेर सारा हार्मोन रिलीज करता है, अलग अलग टाइप का। एक और एग्जांपल तुम लोगों को दूं, अगर एक्सोक्राइन को अगर किसी और तरह से तुम लोगों को डिफाइन करना है तो ऐसे कर सकते हो कि अ ग्लैंड विच सेक्रीट इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट और ट्यूब। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो तुम्हारा कुछ भी सब्सटेंस को सेक्रीट करते हैं, वो डक्ट के थ्रू या कह सकते हो ट्यूब के थ्रू करते हैं। एग्जांपल दूं तो तुम्हारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रीट होता है सलाइवरी डक्ट के थ्रू, यानी कि सलाइवरी ट्यूब के थ्रू। क्लियर है? अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है वो समझो। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसमें तुम लोगों का डक्ट का कोई काम नहीं होता है एंड डायरेक्टली तुम्हारा हार्मोन या फिर कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड में भेज दिया जाता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक टिश्यू को टारगेट करके। इसका एग्जांपल क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे एग्जांपल है। एंड आगे हम लोगों को इन सारी ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, डोंट वरी। आगे तुम्हारी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लोड मत लेना। लेकिन जो लेबलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम लोग डेप्थ से पढ़ना होगा, डेप्थ से पोस्टमार्टम करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से 100% पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में। तो यार इन फिगर्स के थ्रू तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि हमारी बॉडी में कितने सारे ग्लैंड प्रेजेंट है। चाहे मेल बॉडी हो या फिर फीमेल बॉडी हो, दोनों में लगभग में सेम ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं अंतर आ जाता है। सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लैंड को कि हमारे बॉडी में कौन सा ग्लैंड होता है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे एंड ऊपर से जाते जाते फिर नीचे जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहला तुम्हारा जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। तो यार तुम्हारा जो हाइपोथैलेमस है उसका लोकेशन तुम्हारे ब्रेन में होता है। ये जो हार्मोन सेक्रीट करता है वो है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन को ये रिलीज करता है। इसका फंक्शन ये रहता है कि ये तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन को रिलीज करता है उसे कंट्रोल करता है। ये फिगर में तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि कहां पे तुम लोगों का हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। सारे टेम्पलेट में तुम लोगों को आगे के फिगर देखने को मिलेगा ताकि लोकेशन तुम लोगों को क्लियर हो। अब एक चीज समझो कि तुम्हारा जो हाइपोथैलेमस है इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। इसका मेन काम ये रहता है ना कि तुम्हारे बॉडी में जितने भी हार्मोन रिलीज होता है ना उसे ये कंट्रोल करता है। ये इंपॉर्टेंट काम है, याद करना। हाइपोथैलेमस को तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि एक स्कूल है, ठीक है। तुम्हारा बॉडी पूरा स्कूल है, ठीक है। एंड तुम्हारा जो स्कूल में पहला तो डायरेक्टर सबसे बड़ा हेड होता है, उसके बाद प्रिंसिपल एंड आगे टीचर्स एंड फिर स्टूडेंट क्लासिफाइड होते हैं। तो तुम्हारा जो हाइपोथैलेमस है ना, ये कह सकते हो कि पूरे स्कूल का डायरेक्टर है, यानी कि जो भी हार्मोन रिलीज होता है ना उसका डायरेक्टर है। आगे तुम लोग
पिट्यूटरी ग्लैंड देख लेते हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये तुम्हारा प्रिंसिपल है पूरे बॉडी का जो हार्मोन सेक्रेट करता है। ये इसका फंक्शन ये है कि ये तुम लोगों के डेवलपमेंट ऑफ बोन्स और मसल के लिए जो हार्मोन्स है उसे रिलीज करता है, या फिर कह सकते हो कि ये जो हार्मोन है ये तुम्हारी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन जो कि बच्चा है एंड उसमें ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा से हार्मोन सेक्रेट नहीं कर पाता है, तो वो पर्टिकुलर जो बच्चा होगा वो उसमें अच्छा से डेवलपमेंट नहीं होगी एंड उसकी हाइट छोटा हो जाएगा एंड सारी चीज में वो पीछे रह जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसमें तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है जो कि है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, तो उस हार्मोन को अगर ये एक्सेस में रिलीज कर देता है तो कोई भी बॉडी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेट खली को तुम लोग याद कर सकते हो, उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ होगा, इसलिए उनकी हाइट और लंबाई एंड चौड़ाई सभी चीज इतना ज्यादा है। एंड कोई कोई इंसान में होता क्या है कि तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है वो कम अमाउंट में करता है, इसलिए ग्रोथ बहुत कम होती है बॉडी में। तो यार कभी भी तुम्हारे बॉडी की ग्रोथ को लेकर कोई मजाक उड़ाएगा ना तो सीधे बोलना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड की गलती है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरी बॉडी कंट्रोल करती है। तो यार क्योंकि तुम लोगों का गलती नहीं है, तुम्हारे जो ग्रोथ है वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता, पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में होता है, वो हार्मोन रिलीज करता है उसी से होता है। क्लियर है? पिट्यूटरी ग्लैंड तुम लोग देख सकते हो कि कैसा दिखता है पिट्यूटरी ग्लैंड अपने इमेज में एंड फिगर में। आगे हम लोगों का नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तुम्हारा लोकेशन है विंड पाइप, यानी कि ये विंड पाइप के अंदर प्रेजेंट होता है। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, याद कर लेना। इसका फंक्शन क्या होता है? ये तुम लोगों को मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के एंड प्रोटीन के, यानी कि ये कंट्रोल करता है तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को। क्लियर है? याद कर लेना। आगे होता क्या है कि एक इंपॉर्टेंट टेम्पलेट तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे समझ लो कि तुम्हारा जो आयोडीन है वो एक बहुत ही नेसेसरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन बनता है थायराइड ग्लैंड में, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो तुम्हारे गले में प्रेजेंट है ना उसे सेक्रीट करने के लिए, थायरोक्सिन सेक्रीट करने के लिए तुम लोगों को आयोडीन का मात्रा बॉडी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जो भी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है ना उसमें तुम लोग देख सकते हो कि तुम लोगों का थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी एंड इससे होता क्या है, तुम्हारा ग्वाइटर का प्रॉब्लम होता है। इमेज में क्लियरली देख सकते हो ग्वाइटर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें तुम्हारा गला जो है वो बहुत ज्यादा फूल जाता है। तुम लोग कभी ना कभी किसी को देखे होगे जो ग्वाइटर से सफर करता है, गला फूल जाता है तो उसे ग्वाइटर होता है, यानी कि उसकी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है जिसकी वजह से थायरोक्सिन तुम लोगों का रिलीज नहीं हो पाता बॉडी में एंड ग्वाइटर का फॉर्मेशन होता है। तुम्हारा जो आयोडीन है वो अलग अलग तुम्हारे फूड आइटम्स में मिलता है। नमक बेसिकली ज्यादा आयोडीन होता है, इसलिए नमक में तुम लोगों को यानी कि ठीक ठाक अमाउंट में खाना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ये चीज याद रखना। आगे हम लोगों का नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है? इतना इंपॉर्टेंट ग्लैंड नहीं है तो उतना ज्यादा डीप से तुम लोगों को पढ़ना नहीं है। तुम लोग इमेज में देख सकते हो कि तुम्हारा जो ग्लैंड है ये 4 टाइप का होता है, यानी कि 4 तुम लोगों के पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कहां लोकेशन है वो देखो, ये बेसिकली तुम लोगों का थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है कमेंट में बताओ। ऑब्वियसली विंड पाइप में प्रेजेंट होता है, विंड पाइप में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है एंड उस ग्लैंड के अंदर तुम लोगों का पैराथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि 4 होता है, इमेज में देख सकते हो। आगे ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये पैरेथ हार्मोन रिलीज करता है, याद कर लेना। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये तुम्हारी ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करके रखता है, इंपॉर्टेंट काम है। फिफ्थ हम लोगों का ग्लैंड जो है वो है तुम लोगों का थाइमस ग्लैंड। अब इसका क्या लोकेशन है वो देखो, ये तुम लोगों के लोअर नेक में या कह सकते हो कि अपर चेस्ट में प्रेजेंट होता है। तुम लोग क्लियरली इमेज में देख सकते हो, 2 इमेज मैंने शो किया हुआ है, मार्क हो रहा होगा, क्लियरली देख सकते हो कि थाइमस ग्लैंड कहां प्रेजेंट है। ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? ये सिंपली थाइमस हार्मोन रिलीज करता है। इसका फंक्शन क्या होता है वो समझो। ये तुम लोगों के डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में काम करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम किसी का कितना स्ट्रांग होता है कितना वीक होता है ये तुम्हारा थाइमस ग्लैंड कंट्रोल करता है। याद करना एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट इज लार्ज इन यंग चाइल्ड बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि तुम्हारा जो थाइमस ग्लैंड है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है जब कोई भी बच्चा होता है एंड फिर जैसे ही प्यूबर्टी के एज को तुम लोग क्रॉस करते हो ना तो वैसे ही ये थाइमस ग्लैंड छोटा होते जाता है, श्रिंक होते जाता है। इसका क्या नुकसान होता है? तो
इससे तुम लोग ये देख सकते होगे एंड बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि तुम तो बच्चे हो एंड अभी तुम्हारा बॉडी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट है एंड वो स्ट्रांग है। इम्यून सिस्टम तुम्हारे जर्म्स बैक्टीरिया से बचा के रखता है, यानी कि तुम्हारी तबियत तुम्हारा ज्यादा खराब नहीं होगा अगर इम्यून सिस्टम तुम्हारा अच्छा है तो। इसलिए बच्चों का तबियत कम खराब होता है एंड जैसे जैसे तुम्हारा एज होते जाएगा वैसे वैसे ये जो थाइमस है वो छोटा होते जाएगा एंड इम्यून सिस्टम कमजोर होते जाएगा। इसलिए बूढ़े लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है इम्यून सिस्टम को लेके। तो आई होप ये ग्लैंड क्लियर है। तो अब चलो नेक्स्ट ग्लैंड को देख लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियास। पैनक्रियास का लोकेशन कहां रहता है तुम्हारे फिगर में देख सकते हो। ये तुम्हारे पेट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द स्टोमक। ये दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है, पहला इंसुलिन एंड सेकेंड ग्लाइकोजन। ये दोनों हार्मोन का अलग अलग काम होता है ब्लड स्ट्रीम लेवल में, बॉडी में। काम क्या होता है वो देखो, फंक्शन क्या होता है। तुम्हारा जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है तुम्हारे ब्लड में। सपोज तुम्हारे ब्लड में कभी बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाएगा ना, तो इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होके तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। समझ गए। ग्लाइकोजन का क्या काम है, अगर तुम्हारे ब्लड में शुगर लेवल की कमी होने लगती है ना, नीचे हो जाता है ना शुगर लेवल, तो ये ब्लड में मिलके तुम्हारे शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, समझ गए। क्लियर होगा। तुम्हारी स्क्रीन में जो फिगर है क्लियरली देख सकते हो कि कहां तुम्हारा पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। पैनक्रियास के बारे में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस में भी डिस्कस किया था, अगर नहीं देखा वो वन शॉट तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे पैनक्रियास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये है कि जब भी तुम्हारे ब्लड में पैनक्रियास से तुम्हारा जो इंसुलिन है वो कम प्रोड्यूस होने लगता है एंड तुम्हारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होने लगता है, तो तुम्हारा वो जो स्टेज है उसे डायबिटीज कहते हैं। तो तुम लोगों ने सुना होगा कि आजकल बहुत सारे लोग जो डायबिटीज से सफर करते ही करते हैं। तुम लोगों को पता होगा अप्रोक्स 100% में 70 to 80% लोगों को डायबिटीज होता ही होता है। आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गया है। तो डायबिटीज क्या होता है इसे मार्क कर। डायबिटीज डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ब्लड स्ट्रीम एंड यूरिन। ठीक है, तुम्हारा जो डायबिटीज है ये ऐसा स्टेज है जब तुम लोगों के शुगर लेवल में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट आने लगता है ब्लड में, और तुम्हारे यूरिन में भी जो है वो शुगर के फॉर्म निकलने लगते हैं, तो इसे डायबिटीज का स्टेज बोलते हैं। डायबिटीज जो है वो कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन के हेल्प। तुम्हारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है एंड इसलिए तुम्हारा जो पैनक्रियास है जब ये काम करना बंद कर देता है तो इंसुलिन लेवल भी तुम्हारा बंद हो जाता है शरीर में बनना, एंड इंसुलिन लेवल कम बनेगा तो शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहेगा ब्लड में, तो तुम्हारा डायबिटीज हो जाएगा। समझ गए। आई होप क्लियर होगा। ऐसा पर्सन जिसके शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है ब्लड में उसे डायबिटिक पर्सन बोलते हैं हम लोग। इसे कंट्रोल करने का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन ये है कि तुम लोग अपने फूड में कंट्रोल कर सकते हो जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। तुम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हो, तो ऐसे तुम लोग बच सकते हो डायबिटीज से। एंड होता क्या है कि ऐसे पर्सन जिसमें डायबिटीज लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसे सुई की हेल्प से यानी कि इंजेक्शन की हेल्प से इंसुलिन का सुई लेना पड़ता है ताकि उनके ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रखे, यानी कि बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहे। अगर शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता है बॉडी में तो बहुत सारे हार्मफुल डिसीजेस बॉडी में एंटर करते हैं एंड बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ जो कि 7th ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड तुम लोगों का है प्रेजेंट कहाँ है, लोकेशन है तुम लोगों का किडनी के टॉप में प्रेजेंट होता है। फिगर की हेल्प से मैं तुम लोगों को आगे दिखा दूंगा। किडनी के टॉप में प्रेजेंट होता है और ये दो होते हैं। ठीक है, किडनी दो होता है तो दो तुम्हारे एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन ये कौन सा रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन ये रिलीज करता है। इसका काम क्या रहता है कि ये तुम्हारे हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है। सपोज होता क्या है कि ये जो तुम्हारा हार्मोन है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, अच्छे से समझो। ये तुम्हारे बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। सपोज तुम लोगों का किसी से फाइट हो गया तो तुम लोग देखते होगे तुम्हारा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। एंड ये जो चीज होता है ये तुम लोगों के एड्रेनलिन हार्मोन के चलते होता है। ये तुम लोगों के इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है एंड बॉडी को प्रिपेयर करता है कोई भी चीज के एक्शन के लिए। सीधे साधे शब्दों में समझना चाहो तो ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। एग्जाम्पल दूं तो ये तुम्हारे फाइट के लिए, तुम्हारे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, एक्साइटमेंट में, डांस करने में, जब तुम्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, तब ये हार्मोन ब्लड में मिलके तुम्हारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि तुम लोगों को उस टाइम एनर्जी की काम आती है। समझ गया, क्लियर होगा। इमेज तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एड्रेनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट हो। नीचे जो तुम लोग इमेज देख रहे हो उसमें क्लियरली देख सकते हो कि एक आदमी जो है उसे कुत्ता दौड़ा रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। इसे हो क्या रहा है कि तुम्हारा जो बॉडी है वो एक्शन
सिचुएशन के लिए तैयार हो रहा है। फाइट का इमेज देख रहे हो, इस टाइम पे जब तुम लोग कभी भी बहुत गुस्सा आता है तो तुम्हारा एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टेस्टिस। ये प्रेजेंट कहां रहता है? ये तुम्हारा प्रेजेंट होता है मेल में, एंड ये जो ग्लैंड है ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है ब्लड में। इसका काम क्या रहता है? ये तुम्हारे मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में काम आता है। तुम लोगों को पता ही होगा सारे मेल्स में ये प्रेजेंट होता है, एंड ये तुम्हारे मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में काम आता है। सेकंड, ये तुम्हारे स्पर्म के प्रोडक्शन में काम आता है। थर्ड, तुम्हारे डेवलपमेंट ऑफ मोस्टैच, बियर्ड, मोर बॉडी हेयर, ठीक है, तुम्हारे मसल को इंक्रीज करता है मेन में। तुम लोग हमेशा देख सकते होगे, एंड जो जिम जाते हैं उन्हें पता होगा, वो लड़का जो जिम डेली जाता है एंड वो लड़की जो जिम डेली जाती है, उन दोनों में मसल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि तुम्हारा जो मेन होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, इसलिए मसल की डेवलपमेंट ज्यादा होता है। लेकिन वुमेन्स में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं रहता है, टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट ही नहीं रहता है, इसलिए वुमेन्स कितना भी जिम कर लेंगे तो ये एक फैक्चुअल बात है कि उनका मसल का ग्रोथ मेन जितना नहीं हो सकता है। तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड को देख लेते हैं जो कि ओवरीज। ये तुम लोगों के लोकेटेड होते हैं हमेशा वुमेन्स में, गर्ल्स में। इसका काम क्या होता है? कौन से हार्मोन को रिलीज करता है? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। एस्ट्रोजन तुम लोगों के काम आते हैं जब प्यूबर्टी, जब लड़कियों में स्टार्ट होता है प्यूबर्टी का एज, तब एस्ट्रोजन काम आता है। एंड तुम लोगों का जो प्रोजेस्टेरोन है ये जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे काम आता है वुमेन्स के। इसका काम देख लेते हैं। तो एस्ट्रोजन का ये जनरली काम होता है कि ये तुम्हारे फीमेल सेक्स ऑर्गन को फीमेल फीचर सच एज फेमाइन वॉइस, सॉफ्ट स्किन, मेमोरी ग्लैंड सच एज ब्रेस्ट, ये सबके डेवलपमेंट में काम आता है। तुम लोग चेंजेस देखते होगे कि प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आता है। ये चेंजेस तुम्हारे एस्ट्रोजन हार्मोन के चलते आता है। सेकंड, तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या काम करता है? ये तुम्हारे यूटेरस चेंजेस में काम आता है जब मैच्योरेशन साइकिल चल रहा होता है, या फिर तुम्हारा जो प्रेगनेंसी है उसे मेंटेन करके रखता है तुम्हारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आई होप क्लियर होंगे तुम्हारे फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरीज के बारे में सब चीज समझ आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की तरफ जो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन कौन से ग्लैंड है जो डुअल नेचर शो करते हैं, यानी कि वो एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। ऐसे 3 ग्लैंड है, मैं तुम लोगों को बता देता हूं। पहला है पैनक्रियास। पैनक्रियास एंडोक्राइन के जैसा इस तरह काम करता है कि ये इंसुलिन तुम लोगों के ब्लड में डालता है। एक्सोक्राइन के जैसा काम करता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है बॉडी में डाइजेशन के टाइम पे। ये मैंने पिछले पार्ट में तुम लोगों को बताया था लाइफ प्रोसेस में। सेकंड है तुम लोगों का ओवरीज। ओवरीज एज द एंडोक्राइन ग्लैंड तुम लोगों का रिलीज करता है 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एंड एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड ये एक्स को रिलीज करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर है। थर्ड है टेस्टिस। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये तुम लोगों का मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये स्पर्म का डेवलपमेंट करता है, एंड वो डक्ट के थ्रू तुम्हारा प्रेजेंट होता है, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये लिख देना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो इसका हम लोगों का लास्ट टॉपिक है वो है तुम लोगों का फीडबैक मैकेनिज्म। तो यार तुम लोग कभी ना कभी सोचते होगे कि कैसे हम लोगों का हार्मोन लेवल मेंटेन करके रखता है तुम्हारा बॉडी में, यानी कि कब कैसे बॉडी को पता लगता है कि कौन सा हार्मोन को हम लोगों को जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, कभी दौड़ने के लिए, कभी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कैसे पता चलता है बॉडी का। तो उस चीज के बारे में इस टॉपिक के अंदर बहुत ही अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। तो इस टेम्पलेट में क्या लिखा वो समझ लेते हैं। डिक्रीज और इंक्रीज इन द लेवल ऑफ हार्मोन इन आवर बॉडी रिजल्ट इन सीरियस डिजीजेस, यानी कि अगर हम लोगों के बॉडी में हार्मोन कभी ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट जनरेट हो सकता है बॉडी में। इट शुड बी प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी कि हमारे बॉडी में हार्मोन की जो मात्रा है वो रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, जितना जरूरत हो उतना ही अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। टू मेंटेन दिस मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी कि इस प्रोसेस को, हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए बॉडी में, तभी हम लोगों का बॉडी अच्छे से डेवलप कर पाएगा एंड हम लोगों का बॉडी अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम लोगों का जो है टाइम टाइम पे अमाउंट ऑफ हार्मोन रेगुलेट होते हैं, यानी कि ब्लड में डाले जाते हैं। एंड ये जो साइकिल है वो बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है कि किस टाइम पे कितना हार्मोन तुम्हारे बॉडी में रिलीज होना चाहिए। एक एग्जांपल दूं तो समझ लो कि तुम्हारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो बॉडी ये सेंस कर लेता है कि ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे ही पैनक्रियास तुरंत ही काम पे आते हैं एंड इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगते हैं। जितना शुगर लेवल ऊपर जाएगा उतना इंसुलिन
अपना जो पैनक्रियाज है वो जनरेट करते जाएगा। इससे तुम्हारा जो ब्लड में शुगर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। क्लियर है? बॉडी सेंस करता है एक मैकेनिज्म के थ्रू एंड उसी के थ्रू तुम लोगों का जो हार्मोन्स है वो कंट्रोल करता है, सेंस करता है कि कौन से हार्मोन कब जरूरत है तुम्हारी बॉडी को। ठीक है? क्लियर है? अगर तुम लोगों का कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम लोगों के बॉडी को पता चलता है कि किस टाइम पे हार्मोन कितना रिलीज होना चाहिए, तो सिंपल से तुम लोगों को स्क्रीन पे जो टेम्पलेट दे रहा है पूरा तुम लोगों को याद कर लेना, यही सेम टू सेम चेप के आ जाना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ये गारंटी है। सारी जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। मिस आउट करोगे तो तुम्हारे से बहुत सारे स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे इन अच्छे नोट्स को एसेस करके। साथ ही में इंस्टा पे फॉलो कर लेना। अब यार तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। सपोज करो कि तुम लोग सब सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, तो हमारा जो चैनल है वो एक बार में कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए यार तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।